ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘਾਤ ਅਤੇ ਘਾਤਾਂਕ, ਮੀਨਸ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰਸ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰਸ, ਘਾਤ ਔਰ ਘਾਤਾਂਕ ਤੁਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਚੈप्टर है जोड़ा, ये तुसी बहुत वधिया ढंग नाल अज आपां इसनूं करन दी कोशिश करांगे। देखो, सब तो पहले इसकी ज़रूरत क्यों पई। देखो, कोई भी नंबर है, सपोज करो एनी नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस नंबर नूं कितनी वारी आपां ने मल्टीप्लाई करिया, हाउ मैनी टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाइड। 1 2 3 4 5 6, कितनी बारी मल्टीप्लाई करिया, 6 टाइम्स, 6 बार इसनूं मल्टीप्लाई करिया। जे इस स्टैप नूं 2 3 4 5 बारी लिखांगे तो बार बार एडी वड्डी रकम जिहड़ी है सानूं लिखनी पैंदी है। तो इस समस्या नूं हल करन लई, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अपने कोल एक टेक्नीक है कि इस नंबरस नूं एडी वड्डी संख्या नूं असीं अगर इदां मल्टीप्लिकेशन विच आए तो उसनूं असीं एक्सपोनेंट और पावर्स मीनस घात अते घातांक के रूप विच लिख सकते हैं। किवें? देखो, इट कैन बी रिटन एज, इसनूं किदां लिखा जा सकता है। 2 नूं कितनी बारी मल्टीप्लाई करिया, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसनूं लिखांगा 2 और इसकी पावर जिन्नी बार तुसी इसनूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी बारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है जी, 6 टाइम्स। सो एडी वड्डी रकम लिखण की जगह साढ़े को एक छोटा नंबर आ गया, 2 रेज़ टू पावर 6। की रीड करना है, 2 रेज़ टू पावर 6, यानी कि 2 की घात 6 या 2 की शक्ति भी कह देंगे हैं इसनूं 6। इदी मान लो कोई नंबर है 3 3 3, मल्टीप्लाई कर लिया मैं इसनूं 10 टाइम्स, 10 बार। कितनी बार मल्टीप्लाई कराया है जी, 10 बार गुणा कराया। एड्डी वड्डी रकम अगर ब्लैक बोर्ड पर आपां लिखांगे बार बार 3 4 बारी अगर लिखांगे तो काफ़ी टाइम और एनर्जी जिहड़ी है वेस्ट होएगी। तो इस समस्या नूं हल करन दे लई इक्को टेक्नीक सी एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो देखो, 3 नूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग 3, हाउ मैनी टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 बार मल्टीप्लाई कराया। किस नूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 नूं। तो इट कैन बी रिटन एज 3, जिन्नी बार उसनूं मल्टीप्लाई कराया वो पावर कितनी आ जाएगी ऊपर इस पहुँच। तो मैनू लगता है कि तुसी हुण समझ चुके हैं कि जो एक्सपोनेंट और पावर्स का चैप्टर है, घात और घातांक है, ये किस तरह असी यूज़ कर रहे हैं और किस तरह की मल्टीप्लिकेशन असी शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखना सीख रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरस्टिंग चैप्टर है जी। तो आपां इस दे विच गल करते हैं, एक 3 है, एक उसके उपर पावर है। 3 जो है इसनूं असी लिखते हैं आधार, आधार मीनस बेस। 3 इज़ बेस, जो नीचे है वो बेस, जो ऊपर है उसनूं लिखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या इसनूं असी लिख देंगे हैं घात अंक। एक्सपोनेंट और घातांक इंडैक्स भी बोल दिता जाता है, इसनूं पावर भी बोल देंगे, इनू शक्ति। सो एनी नंबर, सपोज करो वी आर मल्टीप्लाइंग ए ए ए ए अप टू m टाइम्स, कितनी बारी, m वारी। ए नूं तुसी मल्टीप्लाई कर रहे हो कितनी बार, m बार, मीनस m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसनूं, ए नूं। तो बेस जिसनूं की कहांगे आधार, आधार की आ जाएगा जी ए। और एक्सपोनेंट मीनस उसकी पावर जो है वो की आएगी, कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 अप टू m टाइम्स। तो पावर कितनी आ जाएगी इसकी, इदां। तो उम्मीद करदा भी ये कंसैप्ट तुहानूं क्लीयर हो गया होना भी किसी भी नंबर नूं जदों असी फैक्टर दे विच लिखते हैं तो उसनूं शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखण दा एक बड़ा ही आसान ये तरीका साडे कोल हैगा, जिसनूं असी चैप्टर नूं घात ते घातांक कहते हैं जी, एक्सपोनेंट एंड पावर्स।
ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ एग्जाम्पल्स इदां दियां हो सकदियां। आओ एक अद्धी एग्जाम्पल होर लिख के देखते हैं। सपोज करो हुण असीं लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 नूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यह हो जाएगा 2 कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम्स। इंटू 3 नूं कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स। 3 लिख के हाउ मैनी टाइम्स इट इज़ मल्टीप्लाइड, 4 टाइम्स। सो पावर इज़ 4। सो 2 नूं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 नूं 2 बार मल्टीप्लाई कराया, गुणा कराया, आपस दे विच बन गई 2 की पावर 2। 3 नूं 4 बार मल्टीप्लाई कराया तो यह बन गया 3⁴। इत्थों तुहानूं पावर्स दे विच एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच लिखना आ गया। दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। केड़ी फॉर्म है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और नीचे वाली टर्म a⁻m की अगर आप गल करते हैं तो वट इज़ ए इज़ बेस। ए नूं की कहांगे जी, बेस मीनस आधार। और जो पावर है वो की हो जाएगी साडी, उन्होंने कहांगे एक्सपोनेंट या इंडैक्स भी बोल देंगे हैं, या इसनूं असीं बोलते हैं घात अंक। देखो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स नूं शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखना असीं सीख लिया। अगर साडे कोल शॉर्ट फॉर्म दे रखी है तो उसनूं एक्सपेंडिड, इनू किहड़ी फॉर्म कहांगे, एक्सपेंडिड फॉर्म। मतलब कि इनू विस्तृत रूप दे विच लिखना। तो विस्तृत रूप दे विच असीं किवें लिखांगे वो भी असीं नाल दी नाल सीख सकते हैं। सपोज करो वी हैव 2⁻³ इंटू 5⁻²। किवें लिखांगे जी, विस्तृत रूप, एक्सपेंडिड फॉर्म। एक्सपेंडिड फॉर्म यानी कि विस्तृत रूप दे विच इसनूं खोल के लिखना है। 2 की पावर कितनी है, 3। 2 नूं कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, जिन्नी उसकी पावर है। सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की जिन्नी पावर है इनू की पढ़ांगे 2⁻3। 2 की शक्ति 3, 2 की पावर 3, 2 की घात 3, 2⁻3। ये समझ गए होने तुसीं। 2 नूं 3 बारी मल्टीप्लाई कराया, फिर ये वाली मल्टीप्लीकेशन 5 की पावर कितनी है जी, 2। तो 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5। 2 बार 5 नूं मल्टीप्लाई कराया तो 3 बार 2 नूं मल्टीप्लाई कराया। तो ये स्टार्टिंग सी भी किसी भी नंबर नूं असीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच किवें लिखना है, या अगर कोई अपने कोल नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच दिता होया है तो असीं उसनूं किस तरह विस्तृत रूप एक्सपेंडिड फॉर्म दे विच लिखना है। तो उम्मीद करदा भी ये कंसैप्ट तुहानूं क्लीयर हो गया होना, क्योंकि छोटी क्लासां दे विच सारा कुछ तुसीं सीख चुके हो। हुण इस तो अगली जिहड़ी स्टैप है, कुछ अपने कोल प्रॉपर्टीज़ हैगियां, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी की है विशेषतायां। विशेष रूल्स बोल लो, इनू फॉर्मूलेज बोल लो, जो मर्जी बोल लो। देखो अगर ए इंटू ए अप टू m टाइम्स मीन्स m बार अगर a नू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a दी पावर m। ये एक कंसैप्ट असी सीख चुके हैं। तो दूजा फॉर्मूला की बन गया कि अगर a दी पावर m है तो उसनू किवें लिख सकते हैं, a इंटू ए कितनी बारी लिखांगे जी, जिन्नी उसकी पावर है। कितनी पावर है, m टाइम्स, यानी कि m वारी।
क्लीयर होगी गल। दो फॉर्मूले साडे कोल क्लीयर हो चुके हैं। तीजा फार्मूला जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहंदा ए रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू पावर m प्लस n। वैरी वैरी इंपॉर्टेंट। देखो बेस दो नंबरस नू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म च लिखे हुए हैं, घात अंक च लिखे हुए हैं, दोहां नू गुणा कर रहे हैं। दोहां दा आधार की है? बेस सेम है। जदों किसी दो नंबरस का बेस सेम होवे, आधार सेम होवे, तां उन्हां दीयां शक्तियां, उन्हां दीयां पावर्स की हो जांदियां जी? प्लस। की हो जाणगियां? प्लस। तां एग्जाम्पल अगर 2 दी पावर 3 है और 2 दी पावर 1 है तो 2 दी पावर कितनी हो जाएगी जी? 3 ते प्लस 1 पावर की हो जाएगियाँ? प्लस हो जाएगियाँ पावर्स। सो इट विल बी 2 रेस टू पावर 4 या 2 रेस टू पावर 4। 2 दी घात 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच लिखना कदों? वैन बेस आर इक्वल। नोट कर लो, जदों 2 या 2 तो वध नंबरां नूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच लिखे होण तो उन्होंने बेस आधार बराबर होण तां उन्हां दीयां शक्तियां प्लस हो जांदियां हन। ये तुसीं याद रखना, ठीक है जी। फोर्थ फॉर्मूला ए रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर n, या इसनूं तुसीं लिख सकते हो ए रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर n। हुण तुसीं देख रहे हो भी आधार की है? सेम। इत्थे गुणा कर रहे सी तो शक्तियां पावर्स की होईयां सी? प्लस। आधार सेम है, बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं ऑन डिवाइडिंग वैन बेस आर इक्वल एक्सपोनेंशियल टर्म्स की हो जाएगियाँ? सबट्रैक्ट हो जाएगियाँ। तो लिखांगे ए रेस टू पावर पहली टर्म m फिर माइनस n। मीन्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, आधार सेम है, बेस सेम है तो पावर्स प्लस होएगी। जदों आधार सेम है तो डिवीजन हो रही है, भाग हो रही है, तो शक्तियां की हो जाएगियां जी? माइनस। एक मीन्स अगर 3 दी पावर 3 है, डिवाइड कर रहे हैं 3 दी पावर 1 नाल, या 3 दी पावर तुसी 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं जी। तो देखो भाग करांगे, आधार सेम है, बेस सेम है, तो इसनूं लिखांगे 3 दी पावर 3 पावर ए, तो इस पावर नूं इस चों की कर देंगे? माइनस। तो यह बन जाएगा 3 दी पावर 1। 3 दी पावर 1 मतलब के 3। उम्मीद है गल क्लीयर होंदी जा रही है थोनों। अगला स्टैप कि जदों ए दी पावर m होल दी पावर n, मतलब कि एक तो पावर अंदर है और एक उसकी फिर पावर है, तो पावर्स आपस दे विच मल्टीप्लाई हो जाणगियां। ए दी पावर m होल दी पावर n, जो ए पावर दी पावर जो आ जाती तो पावर्स की हो जांदियां? मल्टीप्लाई। तीनों स्टैप बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करन ते पावर प्लस होणगियां। कदों प्लस होणगियां? वैन बेस आर इक्वल। जो डिवाइड करते हैं तो पावर्स की होणगियां? सबट्रैक्ट। कदों? वैन बेस आर इक्वल। तो जो पावर दी पावर हो जाए तो पावर्स की हो जाएगियाँ? पावर्स विल गैट मल्टीप्लाइड। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं आप। मान लो 2 दी पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो 2 दी ए भी पावर है, ए भी पावर है, ये अंदर है बाहर है, तो दोनों पावर्स की हो जाएगियाँ जी? मल्टीप्लाई। तो 2 दी पावर की आ जाएगी? 6। 3 2 6। तो ये 5 फार्मूले होर भी हैगे हैं, मैं होर फार्मूले इधर लगे लिखवाण। 6th फार्मूला की है कि अगर ए रेस टू पावर माइनस च आ जाए, पावर की आ जाए? नैगेटिव आ जाए, माइनस च आ जाए, then it can be written as 1 over a raised to power m. a दी पावर माइनस m can be written as 1 over a दी पावर m। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल है, कहता 3 दी पावर -2 है, तो किमें लिखोगे जी? जदों भी पावर माइनस च हो जाए की लिखांगे? 1 ओवर। तो 3 दी पावर माइनस च आ गई तो की लिखांगे? पहले 1
ओवर 3 दी पावर ऊपर नैगेटिव है, नीचे आके की हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस हो जाएगी, ऊपर नैगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो ये गल खास ख्याल रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 ओवर ए रेस टू पावर एम। ठीक है जी, पावर ऊपर माइनस है, थले प्लस हो जाएगी, जे थले प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सेम चीज़ अगे अगली जेड़ी प्रॉपर्टी है कि ए रेस टू पावर 0, ए रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। कंडीशन की है कि ए शुड नॉट बी 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 ना हो, इत्थे जो मर्जी हो उसकी पावर किसी भी रकम की पावर 0 तो वैल्यू 1। जिमें 3 दी पावर 0 1, 10 दी पावर 0 1, 100 दी पावर 0 1। पर एक गल का ख्याल रखना, 0 दी पावर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, दिमाग 'च याद रखना। कोई भी टेस्ट अगर आता है तो एक कंडीशन पूछ लेंगे कि ए रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये गल्लां कुछ याद रखनिया, नन ऑफ दीज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां सी एक्सपोनेंशियल दियां असीं सिख लियां, घात अंक दियां असीं सिख लियां। इन्हां ही प्रॉपर्टीज़ नूं, इन्हां फार्मूलिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अच्छी तरह यूज़ करना है, याद कर लेना है। इन्हां दे आधार ते ही असीं हुण अगले जिहड़े क्वेश्चन हल करने हैं। आओ हुण आपां अगे कुछ क्वेश्चन हल करिए। बड़ा ही आसान चैप्टर जिहड़ा है ये है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर। इस चों असीं आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके जा सकते हैं, फुल बटा फुल नंबर जिन्हों कहते असीं पूरे बटा पूरे नंबर लेके इस चैप्टर दे विचों असीं मार्क्स लैके चंगे नंबर लेके पास होवांगे जी। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन, मुल पता करो। मुल पता करो मीन्स फाइंड द वैल्यू। तो इत्थे तुसीं देख रहे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रेस टू पावर -2, सैकेंड क्वेश्चन है -4 ब्रैकेट च 4 रेस टू पावर -2, थर्ड है जी 1/2 रेस टू पावर -5। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन सी, इसनों असी हल करना है। देखो फस्ट क्वेश्चन का सल्यूशन कढ़ांगे। क्वेश्चन दे विच है 3 दी पावर -2। असी हुणी एक फार्मूला सीखिया सी कि अगर किसी भी रकम की पावर माइनस है, ए दी पावर -m है, तो उसनों असी लिखते हैं नीचे जाके 1 ओवर ए दी पावर m। ऊपर माइनस है, नीचे जाके की हो जाती जी प्लस। तो इत्थे 3 दी पावर -2 है, तो ये बन जाएगी 1 ओवर 3 दी पावर की हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ऊपर माइनस है तो थले जाके प्लस। 1 ओवर इस फॉर्म च लिखना है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह लर्न कर लो। 1 ओवर 3 दी पावर कितनी है 2। जिन्नी पावर है किसी की उसनों 19 बारी की करना है मल्टीप्लाई। 3 × 3 1/1। 3 × 3 कितना आ जाएगा जी 9। सो 3 रेस टू पावर -2 इज़ इक्वल टू 1/9। ये सी साडा फर्स्ट क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन की गल करांगे जी फिर दोबारा। सैकेंड क्वेश्चन देखो -4 दी पावर -2, यही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा जी। अगर पावर माइनस है तो 1 ओवर लगा के नीचे की बन जाएगी पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए वाला माइनस नहीं चेंज होएगा, सिर्फ पावर दे विच जो नैगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कभी तुसीं इनू भी चेंज कर दो, ये -4 ब्रैकेट पावर 2 हो जाएगी। सिर्फ ऊपर माइनस है वो प्लस हो गया, नीचे आके 1 ओवर लिख लेना है। -2 सी 1 ओवर ए एज इट इज़ पावर -2 किस चेंज होगी +2 च। हुण इसनूं जिन्नी दी पावर है 19 बारी इनू मल्टीप्लाई कर लो। -4 नैगेटिव साइन मैं पहले भी बहुत बारी दस चुके कि नैगेटिव साइन नू ऑलवेज कीप इन ए ब्रैकेट। ब्रैकेट च रखो हमेशा। तो इनू कितनी बारी मल्टीप्लाई करांगे जी 2 टाइम्स। क्यों 2 बार कराया मल्टीप्लाई?
क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, जिन्नी पावर है उन्नी बारी मल्टीप्लाई करांगे 1। माइनस और माइनस कैंसल, नैगेटिव तो नैगेटिव पॉजिटिव कैंसल हो गए। 4 नू 4 नाल मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16। सो आंसर आ गया 1/16। तो उम्मीद करदा पहला तो दूजा क्वेश्चन तुहानूं बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होना। हुण आपां हल करांगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 1/2 रेस टू पावर -5। एक फार्मूला शायद अपना लिखण तो रह गया सी, तुसी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता अगर ए दी पावर बी सॉरी ए ओवर बी है, अगर इसकी पावर -m है, ध्यान नाल कि अगर बटे दे विच रकम है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर की फॉर्म च लिखा होया, पावर कितनी है -m, तो करना कुछ नहीं, अंदर वाली रकम उल्ट जाएगी, b ओवर a हो जाएगा, पावर माइनस किस च बदल जाएगी प्लस च। दोबारा सुनो, a ओवर b होल दी पावर -m, ये सारे दी पावर कितनी है जी -m। ये पावर नू प्लस किवें करांगे, अंदर वाली रकम नू उल्टा दो, a ओवर b की बन जाएगा b ओवर a, पावर माइनस किस च बदल गई प्लस च। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी। ये फार्मूला असी इत्थे यूज़ करांगे। देखो ये 1/2 इस फॉर्म दे विच है, पावर माइनस है, बिल्कुल माइनस है, पावर माइनस नू प्लस च चेंज करना है, नैगेटिव नू पॉजिटिव च चेंज करांगे। की करांगे 1/2 दा 2/1 उल्ट गया जी, 2/1 ये पावर -5, इट विल बी +5, -5 किस कन्वर्ट हो गया +5। फार्मूला याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले दे बेस ते ही तुसी ये वाला चैप्टर कर सकते हैं। देखो एक गल होर देखो, 2/1 या 2 सेम चीज़ है, तो 2/1 कैन बी रिटन एज 2 रेस टू पावर 5। 2 की पावर कितनी है जी 5, 2 रेस टू पावर 5 की लिखांगे नू कितनी बारी मल्टीप्लाई करांगे 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 आंसर आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 साढ़े कोल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। फार्मूला थोड़ा नवा सी, इस फॉर्मूले नू भी ऐड कर लेना। तो ये जिहड़ा अपना पहला क्वेश्चन जिहड़ा कंप्लीट हो गया, वेरी इंटरस्टिंग और बहुत ही आसान फार्मूले दे नाल ये जिहड़े क्वेश्चन आपां ने हल किए हैं जी। हुण आपां अगले क्वेश्चनों नू हल करन दी कोशिश करांगे। सैकेंड क्वेश्चन है अपने कोल, क्वेश्चन है कहता सरल करो अते उत्तर नू धनात्मक घात अंकां दे रूप विच लिखो। मीन्स सरल करो का मतलब की है जी, सिंपलीफाई एंड राइट आंसर इन पॉजिटिव पावर्स। पॉजिटिव पावर बना के आंसर को लिखना है जी। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन है -4 रेस टू पावर 5 नू डिवाइड कर रहे हैं जी -4 दी पावर 8 नाल। सैकेंड क्वेश्चन
1/2 होल दी पावर 2। चलो पहले इन्होंने दोहां नूं हल करते हैं जी। माइनस देखो इहदा ते इहदा, ये भी -4 ये भी -4, दोनों के बेस की है जी सेम। आपां फार्मूला करिया सी a⁻m डिवाइडिड बाय a⁻n, मतलब कि जो बेस सेम होवे, आधार सेम होण ते विच भाग कर दिए डिवाइड करते हैं तो पावर्स की हो जांदियां हन, सबट्रैक्ट हो जांदियां, पावर्स माइनस हो जाणगियां। तो ये -4 ब्रैकेट च रहेगा जी। ये आ गया इस फॉर्म दे विच उपर वाली शक्तियां। ये नहीं है भी इस चों एक घटा देना, पहली वाली चों सैकेंड वाली नूं माइनस करना है। 5 - 8 तो यह हो जाएगा -4। देखो 5 - 8 की मतलब है, तुसी 8 दे विचों 5 घटा लो, किन्ने आ गए जी 3। और साइन हमेशा जो टर्म दोनों चो रकम संख्या जिहड़ी वड्डी है, वड्डा कौन है 8 इज़ ग्रेटर, सो नैगेटिव साइन। क्लीयर होगी। लेकिन आंसर तो पॉजिटिव कट के देना ना धनात्मक दे विच। तां एक फार्मूला होर करिया सी a⁻m इज़ इक्वल टू 1/a⁻m, मतलब कि जो पावर उपर माइनस है तो उसनू इस फॉर्म दे विच लिखो, उपर वाली माइनस थले जाके की हो जाएगी प्लस, तो ये बन जाएगा 1/-4 ठीक है जी। तो देखो सरल करो, कर लिया सरल, ये देखो सरल हो गया, सिंपलीफाई हो गया। कहता राइट आंसर इन पॉजिटिव पावर्स दे विच ही आंसर पूछा उन्होंने, इनू अगे हल करन दी जरूरत नहीं, अगर कहेगा अगे हल करन नूं तां अगे हल करना सानू आंदा है जी। तो उम्मीद करदा भी ये क्वेश्चन तुहानू अच्छी तरह समझ आ गया होना। हुण इहदे नाल दा सैकेंड क्वेश्चन आपां करांगे। 1/2 सारे दी पावर 2। आपां हुणी फार्मूला करिया सी कि a⁻m ते उहदी एक पावर बाहर होर आ गई। जदों a दी पावर आ जाए तो पावर्स आपस विच मल्टीप्लाई हो जाती m × n। ये पावर ते 2 दी पावर 1, देखो 2 दी जिन्नी मर्जी पावर होवे उन्हें 1 ही रहना, तो 1/2 दी पावर 3 × 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लीयर होगी जी। तो है 1/2 दी पावर 3 2 6। दिस इज़ द आंसर। सिर्फ पॉजिटिव पावर बना के ही इसका आंसर करना सी। इस च होर भी क्वेश्चन हैगे हैं जिहड़े आपां ने करने हले, उन्होंने देखते हैं जी। उम्मीद करता है क्वेश्चन तुहानूं दोनों अच्छी तरह समझ आ गए होने हैं। नहीं आए तो वीडियो नूं दोबारा रिवाइंड करो तो उन्होंने चैक करो। अगला क्वेश्चन है जी थर्ड, -3⁴ × 5/3⁴। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10 × 3⁻5। वेरी इंटरस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही आसान तो बड़ा ही प्यारा जिहा सम जिहड़ा है ये है साडा। देखो पहले इस दी गल करते हैं जी। इस नूं ये है -3⁴। देखो एक फार्मूला होर याद कर लेना कि a/b दी पावर अगर m है, a/b दी पावर m है तो इसनूं दोनों की पावर कितनी है जी सेम m, तो इन्हां दी पावर सैपरेट भी कर सकते हैं असीं। इसनूं लिख सकते हैं a दी पावर m, नीचे b दी पावर m। दोहां दियां पावरां, ये दोहां दी सांझी पावर सी, दोहां नूं डिस्ट्रीब्यूट करते, दोहां नूं वंडतियां उन्हां दी पावरां, a दी पावर m अलग b दी पावर m। सेम चीज़ इत्थे यूज़ करांगे। कहंदा 5/3 सारे दी पावर कितनी है जी 4, तो इनू लिखांगे 5 दी पावर भी 4 3 दी पावर भी 4। क्लीयर हो गई है जी गल। हुण एक गल का ख्याल रखना तुसीं, देखो ये बड़ा ही इंटरस्टिंग सवाल है। इत्थे -3 दी पावर 4 है, इत्थे 3 दी पावर 4 है। कि -3 ते 3 सेम होंदे हैं? कि -3 और 3 इक्वल हैं? नहीं है ना। बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं होंदे। जे बराबर नहीं होंदे फिर इन्हां दे जिहड़ियां पावरां ना ये प्लस हो सकदियां ना ये
माइनस हो सकती हैं, ना ऐड हो सकती हैं, ना सबट्रैक्ट हो सकती हैं। लेकिन ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, -3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ 2 ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ 2 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਵਰ ਕਿਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? प्लस 'ਚ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ 4 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 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 ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? 4 ਵਾਰ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਕੇ कैंसिल हो गए, प्लस हो गया, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, प्लस हो गए। ਇਹਦਾ मतलब अगर माइनस की पावर 2 है, 4 है, या माइनस की पावर 6 आ जाए, या माइनस की पावर 8 आ जाए, तो माइनस साइन किस च चेंज हो जाता है जी? पॉजिटिव नंबर च। किस च चेंज हो जाएगा जी? प्लस च। कदों? एक गल याद रख लेनी है कि माइनस की पावर ईवन नंबर, ईवन यानी कि माइनस की पावर जिस्त संख्या, जदों भी माइनस की पावर जिस्त संख्या आ जाए तो वह प्लस च चेंज हो जाता है। तो -3 की पावर है, तो मैं इसनों बड़ी शॉर्ट फॉर्म दे विच इनू इदा भी लिख सकता, 5 की पावर 4, और 3 की पावर 4 नू मैं लिख सकता -3 की पावर 4। तुसी कहोगे जी माइनस कित्थों लगा लिया? एक गल देखो, जे नैगेटिव है, जे पावर 6 है तो प्लस है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क पै रहा? नहीं पै रहा, क्योंकि पावर कितनी है जी? ईवन। जे नैगेटिव है तो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, इस करके इन्हों का कोई फर्क नहीं है। टर्म ऊपर, ये नीचे, दोनों कैंसल हो गई टर्म्स। की हो गया जी? कैंसल। सो वी हैव ओनली 5⁴ आंसर। वैसे इसनों तुसी होर भी एक ढंग नाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के यह वाला फार्मूला थोनों दसण की कोशिश की है कि इस फार्मूले नूं थोड़ा जिहा कंसैप्ट नूं समझण दी गल है। देखो मैं दोबारा इस चीज़ नूं समझाना चाहता कि जदों भी माइनस की शक्ति, माइनस की पावर की आ जाए जी? जिस्त संख्या, यानी कि माइनस की पावर की आ जाए जी? ईवन नंबर, तो माइनस किस च चेंज हो जाता है? प्लस च। जदों भी माइनस की पावर आ जाए कोई टांक संख्या, किहड़ी आ जाए जी? टांक संख्या, यानी कि माइनस की पावर की आ जाए जी? ऑड नंबर, तो नैगेटिव नैगेटिव ही रहिंदा है। माइनस प्लस च कदों चेंज होएगा? जदों माइनस की पावर जिस्त आ जाएगी। तो माइनस प्लस च कदों चेंज, माइनस माइनस च कदों रहेगा? जदों शक्ति की होएगी? नैगेटिव। हुण मैनूं एक आंसर दो, तो माइनस की पावर 3 और माइनस की पावर 8। देखो इत्थे माइनस की पावर 3 है, 3 किहड़ा नंबर है? टांक संख्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस आएगा बाहर। इत्थे माइनस की पावर 8 है, जिस्त संख्या है, ईवन नंबर है, तो माइनस किस चेंज हो जाएगा? प्लस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी तुहाडे लई समझना। इस फॉर्मूले नूं याद कर लेना। कई बारी जिवें टैसट होंदे ऑब्जैक्टिव टाइप टैसट, उत्थे तुहाडी बहुत हैल्प करेगा। छेती तो छेती, जल्दी तो जल्दी तुसीं किसी भी क्वेश्चन नूं बड़े सौखे ढंग नाल सॉल्व कर सकते हो। ये टेक्नीक तुहानूं उम्मीद करदा भी समझ आ गई होनी। नहीं आई तो दोबारा वीडियो देखो, तुसी मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसनूं होर भी चंगी तरह समझाने की कोशिश करांगा कि ये कंसैप्ट तुहानूं हर किसी नूं समझ आ जाना चाहिए है। नहीं तो फिर अगलियां क्लासां च जाके बच्चों नूं बड़ी दिक्कत आती है इन्हां छोटे छोटे क्वेश्चनस की। तो ये क्वेश्चन तुहाडा क्लीयर हो गया जी। आओ क्वेश्चन नंबर 4 ते चलिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन नूं देखो, इस क्वेश्चन दे विच इत्थे माइन डिवाइड कर रहे हैं, आधार सेम हैं, तो मैं की फार्मूला यूज़ कर सकदा? ए दी पावर m डिवाइड ए दी पावर n। तो जदों आधार सेम होवे, वैन बेस आर इक्वल, दैन पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड ऑन डिवाइडिंग।
m-n माइनस कदों आएगा जो इत्थे डिवाइड करांगे, जे इत्थे मल्टीप्लाई करांगे तो प्लस हो जाएगा। देखो ये दोनों भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं लिखांगा 3 दी पावर -7 ब्रैकेट च, फिर माइनस, फिर पावर -10 ब्रैकेट च लिखनी है। ठीक है जी। इत्थे तुसी की कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनू हले इदां ही लिख लो। चलो हाल दी घड़ी वैसे तो इक्को स्टैप दे विच असीं ये लिख सकते सी, बट हले मैं नहीं लिखवाना चाहता। -7, कई बच्चे इत्थे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखो ए माइनस तो है फार्मूले वाला लगाया, ए पावर सारी दी सारी ब्रैकेट च आ गई। हुण पहले पावर सैट कर लीए इस दियां। ए -7 माइनस और माइनस, दो माइनस आ गए, माइनस तो माइनस कैंसल हो गए, की आ जाएगा जी +10 इंटू ए 3 दी पावर -5, 10 प्लस -7, 10 चो 7 माइनस करे, 10 चो 7 घटावांगे, कितना आ जाएगा जी 3, तो यह है 3 दी पावर -5। हुण तुसी देखो आधार ए दी पावर m इंटू ए दी पावर n, जो आधार सेम होण, वैन बेस इज सेम दैन पावर्स विल बी एडिड। गुड, पावर्स आपस दे विच प्लस हो जाणगियां, तो मेरे को आ जाएगा 3 दी पावर ए वाली पावर 3 प्लस ए वाली पावर, क्योंकि ये माइनस है, माइनस नूं एक बारी तो ब्रैकेट च रखना ही पैना। उस तो बाद ये आ जाएगा 3 दी पावर 3 प्लस माइनस -5, तो 3 दी पावर 5 चो 3 घटावांगे, कितना आ जाएगा जी 2, दोहां जो कौन बड़ा है 5, जो बड़ा है उसकी रिस्पैक्ट तो देखो करनी बनती है ना, करांगे तो साइन की आएगा माइनस। तो हुण माइनस वाला फार्मूला तो सानू पता ही है कि ए दी पावर अगर -m है तो नीचे जाके की हो जाती है जी प्लस, तो ये नीचे आके 1/3 दी पावर होगी 2, तो दिस इज़ द आंसर। तो उम्मीद करदा भी इस चैप्टर की जिहड़ी स्टार्टिंग है, इसके जिहड़े फार्मूले हैं वो तुसी बहुत ध्यान नाल याद करोगे, समझोगे। इस क्वेश्चनस जिन्ने भी कराए गए इन्हों अपने आप दोबारा करके देखो, तां जो कि तुहानूं ये सारे क्वेश्चन एक बारी तुसी जो खुद करोगे तो तुहानूं समझ आ जाएंगे, जिस नाल अगले आने वाले क्वेश्चन जिहड़े तुहाडे लई बहुत आसान हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।